बनाना है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जो छोटे ट्रेडर्स लॉस करते हैं ना, वो बड़े ट्रेडर्स की पॉकेट में जाता है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी जेन स्ट्रीट, जिस जो जेन स्ट्रीट इंडिया में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करती है और बहुत ज़्यादा पैसा कमा के गई है। तो पैसा गया किसका? वो रिटेलर्स का तो लॉस हुआ। रिटेलर्स का जब लॉस होता है तो बड़े ऑपरेटर्स की जेब में जाता है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा कि भाई अगर आपने फॉलो करना हुआ तो किस पार्टी को फॉलो करना चाहेंगे? इंस्टीट्यूशनल को या रिटेलर्स को? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं कि इफ यू वांट टू फॉलो तो आप किस पार्टी को फॉलो करेंगे? तो ऑब्वियसली जो आप कहेंगे कि सर मैं इंस्टीट्यूशनल को फॉलो करना प्रेफर करूंगा। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, लिसन मी केयरफुली। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, क्या आपको बताएंगे कि हे मिस्टर कमल, हम इस शेयर को बाय कर रहे हैं, आप भी बाय कर लीजिए। हम इस शेयर को सेल कर रहे हैं, आप भी सेल कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको क्लैरिटी से ये बताएगा कि आप इसको खरीदें, उसको बेचें? नहीं, क्योंकि जब इन्होंने प्रॉफिट्स बनाने हैं तो इनको कौन चाहिए? लूजर्स चाहिए। तो वो ज्यादातर पैसा रिटेलर्स का होता है लूज कर, जो वो लॉस करते हैं। तो पैसा बनाते हैं इंस्टीट्यूशनल्स, क्योंकि इनके पास एडवांस स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारा पैसा है, इनके पास डीप रिसर्च है, रिस्क मैनेजमेंट है। रिटेलर के पास ना ही बहुत सारा पैसा है, ना ही अच्छी स्ट्रेटजी है, ना ही रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिटेलर लूज करेगा और इंस्टीट्यूशनल कमाएगा। बट अगर हम फॉलो करना चाहें तो हम सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल को फॉलो करें, एफआईआईज को फॉलो करें, डीआईज को फॉलो करें, पर ये अपनी पोजीशन तो रिवील करेंगे नहीं। तो हाउ डू आई नो कि ये बड़े ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं? दोस्तों, अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको ये पता चल जाए कि बड़े ऑपरेटर इंस्टीट्यूशनल कहां पे खरीद रहे हैं और कहां पे बेच रहे हैं, या किस स्टॉक में वो बाय की पोजीशन बना रहे हैं, जिसको, या किस स्टॉक में वो सेल की पोजीशन बना रहे हैं, बाय की पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे? अगर आपको मैं ये सिखा दूं कि विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू विल बी एबल टू डिटरमाइन कि बड़े ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, तो क्या आप उस बेनिफिट्स उसी डायरेक्शन में ट्रेड करके बेनिफिट ले पाएंगे? अगर यस तो पुट द यस इनटू द चैट बॉक्स। मैं आपको सिखाऊंगा अभी वाइकॉफ सिस्टम, एंड विद द हेल्प ऑफ वाइकॉफ सिस्टम आप सीखेंगे कि कैसे पकड़ना है कि ऑपरेटर किस प्राइस पे बाय कर रहा है और किस स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। मैं देख पा रहा हूं बहुत ही कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। आई वॉन्ट येस फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, और मैं सिखाऊंगा आपको अभी वाइकॉफ सिस्टम। प्लीज पुट येस एवरीबडी इनटू द चैट बॉक्स। सो नाइस, थैंक्स थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, वेरी नाइस। अब देखो ध्यान से, अब हम सीखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है वाइकॉफ सिस्टम। ध्यान से देखें किस तरीके से पकड़ना है इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन को। तो यहां पे हम अभी सीखेंगे जो है हमारा वाइकॉफ सिस्टम, ठीक है ना? तो वाइकॉफ सिस्टम को कैसे पकड़ना है, ध्यान से देखिए। वाइकॉफ जो है, पहले समझते हैं हु इज वाइकॉफ। वाइकॉफ वाज अ लेजेंडरी ट्रेडर जिसका नाम है रिचर्ड वाइकॉफ। यहां पे देखें दोस्तों, यहां पे एक पर्सन है जिसका नाम है वाइकॉफ, और वाइकॉफ जो है वो क्या कहते हैं, देखो, एज पर द वाइकॉफ के मार्केट के टेक्निकली देयर आर थ्री फेज। मार्केट के तीन फेज होते हैं मार्केट के। पहला फेज होता है कि जहां पे ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशनल्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइंग। उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां पे इंस्टीट्यूशनल स्लोली स्लोली बाय कर रहे हैं। उनके पास न्यूज इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, धीरे धीरे दे आर बाइंग, दे आर एक्यूमुलेटिंग द शेयर। ठीक हो गया? जब वो न्यूज इंफॉर्मेशन, इस फेज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। मैं यहां लिख देता हूं ए डबल सी। ए डबल सी का मतलब है एक्यूमुलेट करना, धीरे धीरे इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन जोन के बाद जब इंस्टीट्यूशनल ने उसको बाय कर लिया और साथ ही साथ जो स्टॉक के रिलेटेड कोई भी न्यूज थी, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, वो बाहर आना शुरू हुई, तो स्टॉक क्या करता है कि रैली पकड़ता है। इसको बोलते हैं रैली फेज। अब रैली फेज जो है उसके अंदर शेयर ऊपर जाना शुरू करता है, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है स्टार्टिंग में,
फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू करता है, क्योंकि पहले एंटर करते हैं थोड़े स्मार्ट लोग, फिर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखने वाले, सबसे लास्ट में जो एंट्री होती है वो होती है न्यूज को देख के ट्रेडिंग करने वालों की। और न्यूज के जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे लास्ट में एंट्री लेते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन, जब पब्लिक एंटर करना शुरू करती है। और जब पब्लिक एंटर कर रही है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? जिसके पास वो ऑलरेडी शेयर है। तो थर्ड जोन आता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो ये स्टॉक है वो पब्लिक को बेचा जाता है। धीरे धीरे लोग इसको खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर ये जो स्टॉक है, जो और सेल करने वाला कौन है? जिसके पास वो ऑलरेडी शेयर है पहले का। और वो स्टॉक्स इंस्टीट्यूशनल जो है वो बेच रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई और पब्लिक ने इस स्टॉक में अच्छी खासी पोजीशन बना ली, तो उसके बाद ये जो स्टॉक है वो क्या करेगा? अपना लेवल तोड़ के गिरना शुरू होगा। और यहां पे ट्रैप हो जाएंगे मैक्सिमम बाय करने वाले लोग, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रैली। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक तेजी से नीचे आएगा, और होगा क्या? जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जोन में खरीदा है उन सभी लोगों को लगेगा अच्छा खासा लॉस। और खास करके फ्यूचर ऑप्शन वालों का यहां पे कैपिटल हो जाएगा जीरो, क्योंकि एज पर द एक्सपायरी रूल स्टॉक अप कॉल एंड पुट हो जाएंगी जीरो, और फ्यूचर भी लॉस में बुक करने पड़ेंगे। तो होता ये है दोस्तों कि सबसे पहले एज पर द वाइकॉफ मार्केट में होती है एक्यूमुलेशन, जहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग करते हैं। जब बाइंग होने के बाद फिर उस स्टॉक में आती है रैली, तेजी आती है। तेजी में कोई एंटर कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। बट मैक्सिमम लोग कहां पे ट्रैप होते हैं? टॉप पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, जब उसकी रैली ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी होती है। रैली ओवर होने के बाद जब पब्लिक लेके बैठ जाती है, तो वो स्टॉक गिरना शुरू होता है, और तब तक गिरता रहता है जब तक बाय करने वाले सारे रिटेलर्स अच्छा खासा लॉस ना बुक कर लें। क्या दोस्तों आप मेरी बात से एग्री हैं कि सर जब भी मैंने कोई शेयर उठाया बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके बाद वो शेयर नीचे ही जाता गया, और मैं कई कई साल तक फंसा रहा, और मौका ही नहीं मिला दोबारा निकलने का? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें, और मेरा क्वेश्चन सुने क्या है। माई क्वेश्चन इज, मान लीजिए अगर आपने इसमें बाय करके प्रॉफिट बनाना है, मान लीजिए अगर आपने इस स्टॉक में बाय करके प्रॉफिट्स बनाने हैं, तो कौन सा वो पीरियड है जिसमें कम से कम टाइम में बाय करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो? क्या वो एक्यूमुलेशन फेज है, रैली फेज है, या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है? वो कौन सा फेज है जहां पे कम टाइम में बाय करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं? एक्यूमुलेशन, रैली, या डिस्ट्रीब्यूशन? सभी लोग आंसर दें। रैली इज द राइट आंसर। नो एक्यूमुलेशन नहीं, रैली। मैंने क्या कहा था? कम टाइम में बाय करके। एक्यूमुलेशन क्यों नहीं है? अब यार हमें थोड़ी पता है कि वो एक्यूमुलेशन कब तक चलती रहे, क्या पता वो 2 साल ऐसे फंसा रहे। तो राइट आंसर इज रैली, कि रैली वो फेज है जहां पे कम टाइम में बाय करके ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। अब बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, कि सर वो तो ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पे ऑपरेटर्स जो हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अगर यहां से प्राइस नीचे चला जाता तो आप बोलते कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, अगर यहां से प्राइस और ऊपर चला जाता तो आप बोलते कि यहां भी एक्यूमुलेशन हो गई। हाउ डू आई नो कि यहां पे ऑपरेटर एक्यूमुलेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या दोस्तों ये सवाल आपके मन में आया? यस, केपी पांडे जी ने लिखा है, देखो सॉरी केपी पांडे जी, कि सर हाउ टू नो रैली, कि हमें कैसे पता चलेगा अब रैली शुरू होने वाली है? दोस्तों यही तो कला है। जिसने ये चीज सीख ली वो मार्केट का राइट ट्रेंड प्रेडिक्ट करेगा, और मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। ध्यान से देखने की एक चीज को दोस्तों, यहां पे एक हम बड़ा ही जबरदस्त टूल यूज करने जा रहे हैं, एंड दैट टूल इज, वो है हमारा, नोट करें इस टूल के बारे में, इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। नोट करें प्लीज, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है कि कहां पे कितनी ट्रेडिंग हो रही है, इट इज वॉल्यूम प्रोफाइल। और वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जो आपको ये दिखाता है, अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको चार्ट्स पे, रेडी रहना इसके लिए। वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जो आपको ये दिखाता है कि जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, वट एवर चार्ट यू आर मॉनिटरिंग, उस चार्ट पे
सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हुई है, ये हमें किससे पता चलता है? वॉल्यूम प्रोफाइल से, मार्केट प्रोफाइल से। इसको लगाने का एक तरीका है, इसकी एक पर्सनल, इसकी एक प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं। वो सेटिंग्स आपने नोट करनी है, कॉपी पेन पे अपने लेके बैठना है आपने, जब भी आप नोट करेंगे। सो वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जो हमें यह दिखाता है कि जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, उस चार्ट पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हुई है। वॉल्यूम प्रोफाइल जो है दोस्तों, वो एक ऐसा टूल है जो हमारे चार्ट के लेफ्ट साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे, और एक वॉल्यूम का क्लस्टर बनेगा। इस वॉल्यूम के क्लस्टर में जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, वहां पे एक सबसे सबसे बड़ा वॉल्यूम का क्लस्टर बनेगा, और जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सबसे बड़ी वॉल्यूम प्रोफाइल की जो कर्व बनेगी, वहां बनेगी जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, और उसके अंदर बनेगी एक रेड कलर की लाइन, और इस रेड कलर की लाइन को बोलते हैं पीओसी। नोट करें प्लीज, पीओसी। और पीओसी का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब जो आप चार्ट देख रहे हैं, उसका पीओसी कहां पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पीओसी का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, द मैक्सिमम ट्रेडेड एरिया। पीओसी वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कैसे होती है? उस पॉइंट पे किसी ना किसी ने बाय किया होगा, तो किसी ना किसी ने सेल किया होगा। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग तो तभी होती है ना। तो पीओसी वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। यहां पे एक पार्टी ने बाय किया तो दूसरी पार्टी ने सेल किया होगा। ये बनेगा वॉल्यूम प्रोफाइल का अपर बैंड, और ये बनेगा वॉल्यूम प्रोफाइल का लोअर बैंड। ये ऑटोमेटिकली बनेगा फ्रेंड्स, आपने कुछ नहीं बनाना, ये आपने आप बनेगा। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको चार्ट्स पे। जब तक प्राइस जब तक प्राइस इस बैंड के इनसाइड है, ध्यान से समझना, जब तक प्राइस इस बैंड के इनसाइड है, मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल के अपर बैंड और वॉल्यूम प्रोफाइल के लोअर बैंड के इनसाइड है, और प्राइस जो है इस पीओसी लाइन के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, इस बैंड के अंदर है, बाहर नहीं है, तो इसको बोलते हैं डी जोन। प्लीज नोट कर लें, इसको बोलते हैं डी जोन। और डी जोन का मतलब है नो ट्रेड जोन। और डी जोन में क्या करना आपने? वेट, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, वेट करना है। इसका मतलब है रेंज बाउंड मार्केट कंसोलिडेशन, नो ट्रेडिंग, अभी कोई ट्रेंड नहीं है। तो प्लीज नोट कर लीजिए, अगर कोई शेयर डी जोन में है तो आप उसको अवॉइड करेंगे, नो ट्रेड लिख दीजिए वहां पे। अगर आपने कॉपी पे लिख लिया है कि डी जोन इक्वल टू नो ट्रेड, तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट लेवल क्या है। जैसे ही डी जोन के, जब तक डी जोन के अंदर है, चाहे वो 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से है, जितनी मर्जी खबरें आ रही हों उस स्टॉक के बारे में बाय करने की, कभी बाय नहीं करना। बट क्वेश्चन ये है, क्या सारी जिंदगी डी जोन में चलता रहेगा? द आंसर इज नो। पीओसी वो पॉइंट है जहां पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रेडेबल पॉइंट। उस चार्ट का, जो चार्ट आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली बनेगा, खुद खुद कुछ नहीं बनाना। कैसे बनेगा अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं आगे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, स्टॉक ने अपना डी जोन ब्रेक किया ऊपर की तरफ, और जैसे ही स्टॉक ने अपना डी जोन ब्रेक किया, इसको बोलते हैं स्टेप अप जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? स्टेप अप। और स्टेप अप जोन जो वो जोन है जहां पे स्टॉक जो है डी जोन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है। दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर कोई स्टॉक स्टेप अप में है तो ये किस के कंट्रोल में है, किस पार्टी की जीत हुई, जिसने पीओसी पे बाय किया या सेल किया? अगर कोई शेयर अपना डी जोन ऊपर की तरफ तोड़ के जा रहा है, तो किस पार्टी की जीत हुई, बायर्स की या सेलर्स की? टेल मी टू द चैट बॉक्स, कैसे डी जोन बनाना है अभी दिखाऊंगा राकेश जी, टेंशन मत लें इस चीज की। आंसर दीजिए। अगर कोई शेयर डी जोन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो किसकी जीत हुई, बायर या सेलर्स? बिल्कुल ठीक है, बायर्स की। एक बंदे ने सेल लिखा है, उसने गलत, उसका रॉन्ग आंसर है, बायर्स की। अब चलते हैं आगे। बाय करने वाले की कमांड में कंट्रोल है, इसको इसको बोलते हैं स्टेप अप पैटर्न या स्टेप अप जोन। और जब तक कोई शेयर स्टेप अप में है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बाय करके चलना है। नोट करें कॉपी पे,
हम उन्हीं शेयरों को बाय करेंगे जिनमें स्टेप अप पैटर्न है। स्टेप डाउन वालों को या डी वालों को बाय नहीं करना। अब चलते हैं आगे। क्या सारी जिंदगी स्टेप अप में रहेगा? नहीं। स्टॉक कभी ना कभी जाके रुकेगा, और जहां रुकेगा वहां दोबारा वॉल्यूम का क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा। ये वॉल्यूम का क्लस्टर वहां बनता है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, और इस वॉल्यूम के क्लस्टर के ऊपर जहां भी मैक्सिमम ट्रेडिंग पॉइंट होगा वहां बनेगा हमारा दोबारा डी जोन, और यहां बनेगी हमारी पीओसी लाइन। पीओसी लाइन का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रही है। और ये है डी जोन का अपर बैंड, और ये है डी जोन का लोअर बैंड। जब तक प्राइस इस बैंड के अंदर है आपने कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये कहां पे है? डी में, डी जोन में नो ट्रेड जोन है। बट इस बार क्या हुआ, ध्यान से देखना दोस्तों। इस बार स्टॉक ने क्या किया? डी जोन का लोअर बैंड तोड़ दिया। तो किसकी जीत हुई? जिसने पीओसी पे बाय किया, सेल किया। पीओसी वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रही है, एक पार्टी बाय कर रही है, दूसरी सेल। तो जैसे ही डी जोन का लोअर बैंड ब्रेक हुआ, तो किस पार्टी की जीत हुई? इस पीओसी पे बाय करने वाले की या सेल करके चलने वाले की? प्लीज लेट टेल मी इनटू द चैट बॉक्स। सेलर की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये है हमारा स्टेप डाउन जोन। अगर कोई शेयर डी जोन से नीचे चल रहा है, नोट करें प्लीज, अगर कोई शेयर डी जोन से नीचे है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन जोन। और याद रखिए मेरी एक एक चीज को, कभी भी कोई भी शेयर जो डी जोन से नीचे है उसको कभी भी बाय करके नहीं चलना है। नेवर एवर बाय एनी शेयर दैट इज बिलो द डी जोन। दोस्तों नोट कर लिया कि स्टेप डाउन जोन वाला शेयर कभी नहीं खरीदना, जितना मर्जी ल्यूरिकेटिव लगे। हमें बाय करके मोमेंटम कब बनेगा? हमें बाय करके चलना है ओनली एंड ओनली इन द स्टेप अप जोन। और जब वो कंसोलिडेशन में है, डी में है, तो वहां पे हम करेंगे वेट करके चलेंगे। क्या दोस्तों ये डायग्राम समझ आई? क्या ये पेंटिंग समझ आई? अगर आपको आई है तो एक बार लिखें यस, कि सर समझ गए हैं। जब डी जोन से ऊपर है तो बाय करके चलने का टाइम है, जब डी जोन के अंदर है तो वेट करेंगे, और जब डी जोन के नीचे है तो कुछ नहीं करना, सेल करने का टाइम है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जहां पे आप इन चीजों को नॉलेज लेकर खुद इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। और मैं प्रॉमिस करके बताता हूं कि आप जो ये जो नॉलेज ले रहे हैं ये इनवैल्यूएबल है। ये किसी भी बुक में और किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी जगह आपको मिलने वाली नहीं है। मैं भी चलो एक मैं पोल करवा लेता हूं आपसे, यस और नो में रिप्लाई देना। क्या दोस्तों आज से पहले जो ये क्लास लगा रहे हैं, क्या आपने स्टेप अप, डी या स्टेप डाउन जोन के बारे में कभी आज से पहले सुना था? हैव यू हर्ड अबाउट दीज पैटर्न्स प्रायर टू दिस सेशन? अगर सुना तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं सुना तो नो लिखे। देख लीजिए चैट बॉक्स में, सभी लोगों का नो आ रहा है कि सर फर्स्ट टाइम आपसे सुना है। वाई? पहली बार ही क्यों सुना है, इसके पहले क्यों नहीं सुना? वाई? उसका एक रीजन है। वो रीजन है दोस्तों कि जो ये पैटर्न्स हैं ये माई इन्वेंशन है, ये मैंने ही इन्वेंट किए हैं। ये डी जोन, स्टेप अप और स्टेप डाउन जोन के जो नाम है वो मैंने ही इसको एलोकेट किए हैं। इट इज माई कॉपीराइट। तो ये किसी भी बुक में और किसी भी और जगह आपको नहीं मिलेगा। इसको ध्यान से समझिए और आप इसका बेनिफिट लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं, इस चीज को कैप्चर करते हैं कि किस तरीके से वी कैन फिगर आउट द स्टॉक्स विद हु आर ट्रेडिंग इन द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जोन्स और पैटर्न्स। एडवांस लेवल पे देखते हैं। बट याद रखिए दोस्तों, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये हमारे लिए बेसिकली फर्स्ट टाइम हम इसको अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपसे, तो मैं एक बार ये पैटर्न्स आपको दिखाऊंगा दोस्तों ऑन अ लार्ज टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा? लार्ज टाइम फ्रेम पे। एक बार लार्ज टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न लगाने सीख लीजिए। जैसे ही आप इन लार्ज टाइम फ्रेम के पैटर्न्स को लगाना सीख जाएंगे, आपको पैटर्न लगाने आ जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा शेयर किस जोन में है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रेटजी। तो याद रखिए, अभी गलत फहमी में मत रहना कि जाके खरीद लूं एकदम से। नो, अभी सिर्फ पैटर्न पकड़ना है आपने। जब आप बोलेंगे सर पैटर्न पकड़ने आ गए हैं, फिर मैं आपको ट्रेडिंग टेक्निक दूंगा, फिर वो टेक्निक लगा के आपने बाइंग सेलिंग करनी है। दोस्तों समझ आई बात? अगर बात समझ आ गई है तो एक बार यस लिख दीजिए कि ठीक है सर, आप हमें एक बार लार्ज टाइम फ्रेम पे पैटर्न पकड़ने सिखा दीजिए,
फिर उसके बाद स्ट्रेटजी सिखाना, सो दैट हमसे कोई गलती ना हो जाए। और कल से ही आप इसको अप्लाई करके देखेंगे और मजा आएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ कहाँ पे? मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे जो चार्ट्स हैं, और चार्ट्स के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं, वो हमारा रहेगा ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है दोस्तों, हमारा जो चार्ट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर रहने वाला है ट्रेडिंग व्यू। तो मैं यहाँ पे, आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी, दिखाई दे रही होगी। एक बार के लिए मैं अपने टूल्स हटा दूं, सो दैट आपको मैं लगा के दिखा देता हूं, और फिर इसको आप जो है अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी जो चार्ट है, स्क्रीन है, वो आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या ओपन किया। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है tradingview.com। कौन सी वेबसाइट है? tradingview.com। क्या दोस्तों आपका ट्रेडिंग व्यू पे आईडी बना हुआ है? क्या आपको चार्ट्स की बेसिक नॉलेज है? अगर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर नहीं है तो www.tradingview.com पे जाके आप अपनी फ्री आईडी बना लीजिए। कोई चार्जेस नहीं देने, सारे के सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। किसी के लिए कोई पैसा देने की अभी कोई जरूरत नहीं है। बहुत जबरदस्त। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां पे मैंने क्या किया, ट्रेडिंग व्यू खोल लिया। चलते हैं आगे दोस्तों। चलो, आप मुझे स्टॉक्स बताएं कि कौन से स्टॉक्स में एक पैटर्न देखना है हमने। लार्ज टाइम फ्रेम पे देखेंगे पहले तो। स्टॉक आप बताएंगे, फिर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप चार्ट्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। चलो, अंजलि बेहरा जी ने कहा है सर एसबीआई ले लीजिए। ठीक है, अंजलि जी ने क्या कहा है? एसबीआई का शेयर ले लीजिए। ठीक है अंजलि, आप ध्यान देखें, क्लास पे फोकस करें। मैं यहां पे शेयर ले रहा हूं एसबीआईएन का। एसबीआईएन का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लिया। होल्ड कीजिए दोस्तों, हमने बाइंग की हुई है इसमें। इसको मैं पहले एंट्री डिलीट कर दूं। अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझो पहले। मैं यहां पे अब लगाने जा रहा हूं वॉल्यूम प्रोफाइल। लिसन मी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गई है। वॉल्यूम प्रोफाइल। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल टूल है, ये पेड टूल है। इसके चार्जेस लगते हैं, ये कोई फ्री टूल नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो बात गलत है। कोई कोई नो नीड टू वरी। इसको फ्री में यूज करना भी सिखाऊंगा अभी आपको, कि हाउ वी कैन यूज दिस टूल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनी फीस। है ये एडवांस, बट इसको कैसे यूज करना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास तो फुल वर्जन है। तो आप अभी क्या करेंगे, जो भी मैं सेटिंग्स आपको बताऊंगा, वो सेटिंग्स केयरफुली नोट डाउन करनी है। कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो सेटिंग्स को नोट डाउन ना करे। कॉपी पेन आपके पास है? एवरी सेटिंग शुड बी नोट। दोबारा रिपीट करने के लिए मत कहना। अब चलते हैं आगे। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैम के कहने पे, अंजलि के कहने पे एसबीआई का शेयर लगाया। और मैं इसको लगा रहा हूं 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे। यहां देखिए बॉटम पे क्या लिखा है, 5 ईयर। आप कहेंगे सर 5 ईयर का टाइम फ्रेम क्यों? कोई बात नहीं, अभी पहले लार्ज टाइम फ्रेम पे पैटर्न पकड़ते हैं। तो जैसे ही मैंने 5 ईयर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरी जो कैंडल है वो कन्वर्ट हो गई वीकली कैंडल में। किसमें कन्वर्ट हो गई? वीकली कैंडल में। तो अब मेरे आंखों के सामने जो चार्ट शो हो रहा है, वो शो हो रहा है एसबीआई का 5 साल का चार्ट। अब देखो आगे क्या करना है। यहां पे मैं लगाने जा रहा हूं वॉल्यूम प्रोफाइल। आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में जैसे आप जाएंगे 5 ईयर का चार्ट लगा के, ये है टूल्स एंड इंडिकेटर्स। इसमें जाना है आपने, और यहां पे क्लिक करना है वॉल्यूम प्रोफाइल। अब अगर आपके पास फुल वर्जन नहीं है, नो नीड टू वरी। अभी मैं फ्री में कैसे लगाना है वो भी सिखाऊंगा, बट सेटिंग प्लीज नोट कर लीजिए। तो मैंने यहां पे क्या सिलेक्ट किया, वॉल्यूम प्रोफाइल। और जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल सिलेक्ट किया तो मुझे ये चूज करना है, ये वाला विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे सिंगल क्लिक करना है आपने। और जैसे ही सिंगल क्लिक किया, कुछ इस तरीके से आपका वॉल्यूम प्रोफाइल आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल कह लें, मार्केट प्रोफाइल कह लें, बट अभी मत कोई भी डिसीजन लेना, अभी ये रॉ है।
रॉ का मतलब अभी ये जो है डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आया है। अब इसकी सेटिंग चेंज करनी है आपने। ध्यान से देखें सेटिंग कैसे चेंज करनी है। क्या दोस्तों आप इस कलर ब्लैक कलर की लाइन को देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो यस लिखें। ये लाइन है पीओसी लाइन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये मैंने नहीं बनाई, ये ऑटोमेटिकली बनी हुई आई है। दोस्तों ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल पीओसी लाइन। अब देखो ध्यान से क्या करना है। इस पीओसी लाइन पे डबल क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाओ। इस पीओसी लाइन पे डबल क्लिक करना है। आपसे मैं करवाऊंगा अभी, नेक्स्ट एग्जांपल में करवाऊंगा, टेंशन मत लें। पीओसी लाइन पे डबल क्लिक करना है और एक ऐसे पेज को ओपन होके आ जाएगा। इस पेज ओपन होने के पे दोबारा देखें, इस लाइन पे डबल क्लिक किया, ये पेज ओपन होके मेरे सामने आ गया, एक पॉपअप आ गया। सबसे पहले आएगा सेटिंग्स, इनपुट्स, वीआरवीपी की सेटिंग्स खुल जाएंगी। जैसे आप पीओसी पे डबल क्लिक किया, पहला जो लिखा आ रहा है रो साइज, रो साइज को क्लिक करना है आपने। इसको चेंज करके आपने कर देना है 100। प्लीज नोट डाउन करें, जो रो साइज है वो हम चेंज करने जा रहे हैं और इसको चेंज करके कितना करना है आपने? 100। 24 की बजाय इसको आपने 100 करना है। अगर आपने 100 लिख लिया तो ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स में। उसके बाद हमने जाना है स्टाइल के अंदर। अब जाना है कहां पे? स्टाइल में। स्टाइल में जब जाएंगे तो यहां पे आपके सामने आएगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को चेंज करना है आपने, राइट की बजाय लेफ्ट करना है, क्योंकि इस तरफ ये मेरे प्राइस के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है। इसको चेंज करके आपने लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट यहां पे। ठीक है, बस अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, यहां पे लिखा रहा है VAH। ये है वॉल्यूम एनालिसिस हाई। वॉल्यूम एनालिसिस हाई, इसको क्लिक किया आपने, इसको एक्टिवेट कर लेना है और इसकी कलर कोडिंग मैं ब्लू कलर की कर देता हूं। उसके बाद आएगा VAL, इसको भी एक्टिवेट करना है आपने, इसकी भी कलर कोडिंग ब्लू कर देता हूं। फिर आएगा POC लाइन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसको रेड कर दीजिए। अपनी चॉइस है, मैं ये सेटिंग रखता हूं, आप अपनी सेटिंग जो भी चाहें वो रख सकते हैं। क्योंकि मुझे याद रहती है कि पीओसी का अपर बैंड है वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लोअर बैंड है और ये पीओसी लाइन है रेड कलर में। बाकी कुछ भी चेक नहीं करना, ओके कर देना है। दोस्तों अब मुझे आपने बताना है, अगर ये शेयर इस बैंड के अंदर है, मतलब ये दो दो लाइंस हैं, ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया। अगर शेयर इस बैंड के अंदर है तो ये कहलाएगा डी जोन में। पर मैं यहां देखता हूं इसने डी जोन को तोड़ा, रिट्रेस किया, ऊपर जा रहा है। तो ये किस पैटर्न में है? स्टेप अप में है। अगर बैंड के अंदर होता तो डी जोन, और डी जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर डी जोन के नीचे होता तो इसको इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन जोन में। तो दोस्तों मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा, इस समय एसबीआई का शेयर किस पैटर्न में चल रहा है? स्टेप अप में है, डी में है, या स्टेप डाउन में है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए ईच एंड एवरीबॉडी कि सर ये स्टेप अप या डी जोन। एसयू लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अब चलते हैं आगे। देखो ये तो था प्रीमियम वर्जन में, पेड। अब इसको फ्री में कैसे लगाना सीखना चाहते हो? किस तरीके से फ्री में लगाना है दोस्तों, ये सीखना चाहते हैं तो आपको मैं दिखाता हूं। अब नई अगली एग्जांपल में देखें। एक शेयर हम लेते हैं यहां पे एक शेयर हम लेते हैं और उसका नाम हम लेते हैं दोस्तों, वो है हमारा, मान लीजिए अदानी ग्रीन्स। एक शेयर है अदानी ग्रीन का, ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखते जाना दोस्तों, मैंने 5 इयर्स का चार्ट लगाया दोबारा यहां पे। अभी 5 इयर्स का चार्ट लगाया यहां पे। अब आपको जाना है लेफ्ट साइड पे, यहां पे इन टूल्स में जाना है। अगर आपने फ्री में लगाना है 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ नंबर टूल में जाना है और यहां पे आपको मिलेगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको सिलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। दोबारा देखें, मैंने 5 साल का चार्ट लगाया, कोई भी शेयर लगा सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे आपको मिलेगा एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल की फर्स्ट कैंडल जो है चार्ट की, जो भी चार्ट की फर्स्ट कैंडल होगी उस पर सिंगल क्लिक कर देना आपने। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं,
एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और चार्ट की जो पहली कैंडल है 5 साल के चार्ट की, उस पर सिंगल क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये बैंड बना हुआ आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो सेटिंग वही रखनी है जो मैंने आपको बताई। कौन सी? फर्स्ट टाइम अगर आप लगाएंगे सेटिंग कौन सी रखनी है? सेटिंग आपने करनी है इनपुट्स में रो साइज 24 की बजाय 100, और स्टाइल में प्लेसमेंट राइट की बजाय लेफ्ट कर देनी है, और VAH एंड VAL को एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों प्लीज टेल मी टू द चैट बॉक्स, ये शेयर जो है वो किस बैंड में है, किस जोन में है? स्टेप अप में है, डी में है, या स्टेप डाउन में है? तो मैं जानना चाहूंगा आपसे इस समय किस पैटर्न, ये शेयर किस पैटर्न में खेल रहा है। बैंड के इनसाइड है तो लिखें डी, बैंड के ऊपर नीचे है तो लिखें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन रिस्पेक्टिवली। सभी लोग आंसर दें। ठीक है, तो मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूंगा कि क्या दोस्तों इस शेयर में ट्रेडिंग करनी चाहिए? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं, ये कंसोलिडेशन जोन में है, इसको अवॉइड करें। बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द शेयर या तो डी में होंगे या स्टेप डाउन में होंगे, क्योंकि आप गलत शेयरों में पैसा लगा के बैठे हो। इसीलिए मार्केट ऊपर जा रही है और आपके शेयर काम नहीं चल रहे। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो यस लिख दीजिए कि बिल्कुल ठीक है सर, कि बाजार जब ऊपर जाता है हमारे शेयर नहीं चढ़ते, वो फंसे हुए डी जोन के अंदर है। शर्त लगा लीजिए 80% शेयर आपके डी जोन में होंगे, क्योंकि जो स्टेप अप में होंगे वो प्रॉफिट में होंगे, वो आप बेच चुके होंगे। अब चलते हैं आगे, अब इसका नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। दोस्तों ये हो गया। अब मैं आपको, आप मुझे चैट बॉक्स में स्टॉक्स पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जो सारा सोल्यूशन है वो करके दिखाऊंगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स जो हैं वो ट्राई करना चाहता हूँ आपके साथ। अब मैं यहाँ पे एक शेयर ले रहा हूँ TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर है वो किस जोन में है? आप टेल मी टू द चैट बॉक्स, टाटा कंसल्टेंसी का शेयर किस जोन में आ चुका है? अभी बैंड तोड़ के डाउन में आ गया, क्या बाय बनती है इसमें? नहीं बनती। बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों एक शेयर लेते हैं MCX का, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों MCX का शेयर किस जोन में है? प्लीज टेल मी, इस समय MCX का शेयर जो है वो 5 साल के चार्ट पे किस जोन में है? अगर तो बैंड के अंदर है तो प्लीज लिख दें डी, अगर बैंड तोड़ के ऊपर आ चुका है तो लिखें स्टेप अप। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है दोस्तों, इसने 1000 रुपए पे स्टेप अप में आया था और आज 2300 रुपीज का रेट है, तो तकरीबन 2x की रिटर्न इसने दी, डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा। यह है पावर ऑफ स्टेप अप। कोई और शेयर अगर आप पूछना चाहते हैं पूछें, फिर मैं आपको ट्रेडिंग टेक्निक बताता हूं। एक शेयर आप देखें, वो है हमारा राजेश एक्सपोर्ट्स का, बहुत सारे लोग इसको लेके बैठे हैं। दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स में कौन सा पैटर्न है? टेल मी टू द चैट बॉक्स, राजेश एक्सपोर्ट्स में कौन सा चल रहा है? डी जोन या स्टेप डाउन जोन? ठीक है, एक शेयर है एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक्नोलॉजीज। दोस्तों एमटार में हमें कुछ टाइम पहले भी ट्रेड किया हमने, बट मैं अभी आपसे जानना चाहता हूं कि एमटार टेक्नोलॉजीज में इस समय कौन सा पैटर्न चल रहा है? टेल मी इनटू द चैट बॉक्स। यस, एमटार टेक्नोलॉजीज का शेयर। ठीक है, बहुत अच्छे। एक मैं और शेयर पूछता हूं आपसे, वो आप मुझे आंसर दीजिए। अभी अभी जिसमें बहुत अच्छा पैटर्न बना है वो है डेटा मैट्रिक्स का, डेटा मैट्रिक्स का। दोस्तों डेटा मैट्रिक्स 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे स्टेप अप बनाने की कोशिश कर रहा है। इज इट राइट? एक शेयर देखते हैं जो अब आपके थोड़े, आपने कोई शेयर पूछ सकते हैं। एक बंदे ने पूछा है दोस्तों चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूं, एक पर्सन ने पूछा है REC लिमिटेड का, ललित ने पूछा है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड का शेयर ले लेते हैं। ठीक है ललित, आप मुझे बता दें REC लिमिटेड का शेयर इस समय कौन से पैटर्न में है? दोस्तों इस समय REC लिमिटेड का शेयर किस पैटर्न में है? डी जोन में है। ठीक है, ओके ओके फाइन। एक शेयर हमने अभी बाय किया था कुछ टाइम पहले, वो था हमारा एडलवाइस का, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का। दोस्तों एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे बताना दोस्तों किस जोन में है, नोट कर लें किस जोन में है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेप अप में। दोस्तों क्या आपको पैटर्न्स देखने समझ आ गए? अगर आगे तो एक बार यस लिखें,
फिर मैं आपको इसकी असली ताकत दिखाता हूँ कि इसको यूज़ करके किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है। एक बंदे ने बीएससी पूछा है। दोस्तों बीएससी का देख लें। आप मुझे बता दें बीएससी में कौन-सा पैटर्न चल रहा है? व्हिच पैटर्न इट इज़? स्टेप अप। यहाँ बे स्टेप अप बना, रिट्रेस हुआ, अभी भी स्टेप अप में है। दोस्तों क्या आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं? अगर आप ये समझ गए हैं, तो मुझे येस लिख के बताएँ, फिर मैं आपको टेक्नीक बताऊँगा कि किस तरीके से आपने इस टेक्नीक को अप्लाई करना है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा करना है। और हर इसी ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? वो ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा अच्छी ट्रेडिंग करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करना। तो किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी लगानी है? पहले मैं आपसे सभी लोगों से फीडबैक लेना चाहूँगा। पैटर्न्स बनाने आ गए हैं। अगर आ गए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निक की तरफ, स्ट्रैटेजी की तरफ। दोस्तों, स्ट्रैटेजी बड़ी ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो है, वो हमने खुद डिज़ाइन की है। अगर आप देखते जाएँ दोस्तों, प्लीज़ टेल केयरफुली चार्ट को फ़ॉलो करें, स्क्रीन को फ़ॉलो करें, स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूँ। दिस स्ट्रैटेजी इज़ वैलिड फॉर इंडेक्स ऑप्शन। विनोद जी कह रहे हैं, द आंसर इज़ येस, बट एक उसके अंदर कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो मेरे से आप क्लास के बाद जब क्यू-एन-ए सेशन होगा, तो पूछ के जाना, मैं आपको ऑप्शन के बारे में बता दूँगा कि कैसे चलाना है, ठीक है? तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कि स्ट्रैटेजी बाय और सेल कब करना है। अगर आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आ गए हैं, दोस्तों यहाँ पे देखो, ध्यान से क्लास के ऊपर फोकस करो। जो ये टेक्नीक है, ये मैंने खुद डिजाइन की है। ये कोई ऐसी टेक्नीक नहीं है जो आपको चलते फिरते कहीं भी मिल जाए। इस टेक्नीक का पहले एक वर्जन आया था जिसका नाम था कमल 5 टिक ट्रेडिंग सेटअप। कौन सा ट्रेडिंग सेटअप था? कमल 5 टिक। कमल 5 टिक की ट्रेडिंग सेटअप की जो एक्यूरेसी थी, वो थी 60 टू 65%। आप 60% मान लें। उसके बाद नया ट्रेडिंग जो आया हमारा सेटअप एडवांस, उसका नेक्स्ट वर्जन आया जिसका नाम है कमल 8 टिक। कौन सा आया? कमल 8 टिक। जब कमल 8 टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आ गई थी मार्केट में, लिखो फ्री में। बट जो कमल 8 टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसकी एक्यूरेसी निकलती है 70% प्लस, 1:1 की विन रेशो पे। कैसे निकलती है? ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको फ्री वाला वर्जन लगा के दिखाता हूं, फिर कमल 8 टिक लगा के दिखाऊंगा। बट इसका एक रूल है। रूल ये है कि आपने जब कमल 8 टिक या कमल 5 टिक स्ट्रेटजी चलानी है, तो उसके लिए जो आपने कैंडल यूज करनी है, वो हाइकिनाशी करनी है। नॉर्मल कैंडल पे नहीं लगाना, हाइकिनाशी कैंडल पे लगाना है। नोट कर लें इस पॉइंट को भी। हाइकिनाशी कैंडल कैसे कन्वर्ट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? नॉर्मल कैंडल, यहां पे जाना है कैंडल्स के अंदर, और इसकी एरो पे क्लिक करके कैंडल को चेंज कर देना है हाइकिनाशी में। अब इतना करने के बाद अब आप कहां जाएंगे? अब आप जाएंगे यहां पे टूल्स में, इंडिकेटर्स में, ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां जाके आपने मेरा नाम टाइप करना है। जैसे वहां पे आप मेरा नाम टाइप करेंगे, KAMAL, तो मेरे नाम की एक स्ट्रेटजी होगी कमल 5 टिक ट्रेडिंग सेटअप। ये फ्री है, ये आपको मिल जाएगी। बट इसकी जो एक्यूरेसी है, वो थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं है। कमल 5 टिक की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने लगाया, इसकी सेटिंग्स में जाना है कमल 5 टिक की। यहां पे आपने सिर्फ शेप्स रखना है, और ये हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो अनचेक कर दिया। ये ट्रेडिंग टेक्निक आपको अपने आप बताएगी कि कहां खरीदना है, कहां बेचना है। ये उन लोगों के लिए जो फ्री में यूज करना चाहते हैं, बट इसकी एक्यूरेसी कम है, 60% है। अब मैं इसका अपग्रेडेड वर्जन जो हमारे पास है और जो ज्यादा एक्यूरेट है, वो दिखाता हूं, और वो है कमल 8 टिक। ये है कमल 8 टिक। ये कमल 8 टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर बाय और सेल के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं, बट हमें वही बाय और सेल के ट्रेड्स लेने हैं जो कि स्टेप अप में हो, क्योंकि हमने स्टेप अप वाले शेयरों को ही ट्रेड लेना है। तो
उन्हीं स्टॉक्स को मैं प्रेफरेंस दूंगा बाय करने के लिए जो स्टेप अप में हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूं, कोई भी ट्रेड आप शेयर का नाम बोलें, जैसे मान लो अभी हमने देखा था एमटार टेक्नोलॉजीज। तो ये जो टेक्निक है आपको ऑटोमेटिकली बता रही है कि कमल जी यहां खरीदना है, यहां बेचना है, यहां खरीदना है, यहां बेचना है। लॉस होगा तो बहुत माइनर सा होगा, बट जब प्रॉफिट आएगा बहुत जबरदस्त आएगा। तो इस टेक्निक की हेल्प से यू विल बी एबल टू ट्रेड इफेक्टिवली। सिर्फ यही टेक्निक नहीं, इसके अलावा पैरेट एंड केज टेक्निक, जिसके अंदर आप फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में या किसी भी और मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे कोई भी शेयर का नाम बोलिए चैट बॉक्स में, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूं, सो दैट यू विल बी सी कि सर इसमें क्या आउटपुट रही है। जैसे चंदू जी ने कहा बीईएल, सबसे पहले एक पर्सन ने पूछा है बीईएल का शेयर। कोई बात नहीं, यहां देखें चैट बॉक्स में बीईएल, मैंने बीईएल का शेयर लगाया। यहां देखें दोस्तों, सबसे पहले देखें इसकी आउटपुट। अभी मैंने अभी इसको लार्ज टाइम फ्रेम पे चला रहा हूं, स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसको चलाना है। अभी रिजल्ट देखें, पहले बाय का सेल आया, सेल दोबारा, अभी इसमें बाय का ट्रेड चल रहा है। एक पर्सन ने पूछा है हरीश खत्री जी ने, शारदा एनर्जी, शारदा एनर्जी का शेयर, शारदा एनर्जी, शारदा क्रॉप केमिकल है यार, शारदा एनर्जी कौन सा है? शारदा सर जी रिलायंस ले लीजिए, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस का शेयर ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दोस्तों मुझे बताएं रिलायंस में अभी कौन सा ट्रेड चल रहा है? इसमें अभी लार्ज टाइम फ्रेम पे रिलायंस में कौन सा ट्रेड चल रहा है? टेल मी इनटू द चैट बॉक्स। पहले बाय का ट्रेड बना और उसके बाद यहां पे इसमें लार्ज टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेड बन रहा है? सेल का ट्रेड चल रहा है। पहले बाय बना था यहां पे और यहां पे सेल ट्रेड बना था। तो दोस्तों थोड़ा आइडिया लगा आपको इस टेक्निक के बारे में? ठीक है, रजनीकांत कह रहे हैं सर एचडीएफसी बैंक का शेयर लें। ठीक है रजनीकांत, आप देखें यहां पे एचडीएफसी बैंक का शेयर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का। दोस्तों आप मुझे बताएं इस समय एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है उसमें कौन सा सिग्नल चल रहा है अभी, बाय ये सेल? अगर सेल चल रहा है तो प्लीज सेल लिखें चैट बॉक्स में। फिर मैं आपको रूल्स नोट करवाऊंगा, इस टेक्निक के रूल्स जिसको आपने फॉलो करना है। दोस्तों रूल्स नोट कीजिए प्लीज, किस तरीके से ये टेक्निक आपने रन करनी है। और ये मैं आपको टेक्निक दूंगा, अभी जाने से पहले इसको लेके जाइएगा। यू विल बी एबल टू टेक दिस एडवांस टेक्निक। सबसे पहले देखो क्या करना है, रूल्स प्लीज नोट करने हैं और इन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप रेडी हैं नोट करने के लिए तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको असली चीज सिखाऊंगा, जो राइट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है। रूल नंबर 1, आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे क्या देखना है? ट्रेंड देखना है कि उसमें स्टेप अप है, डी है या स्टेप डाउन है। और आपने सिर्फ स्टेप अप वाले शेयरों को ही पिक करना है। क्या दोस्तों रूल नंबर 1 समझ आया कि 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे हम लगाएंगे वॉल्यूम प्रोफाइल, और वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से अगर 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे स्टेप अप है तो ही उसको चूज करेंगे, अगर डी एंड स्टेप डाउन है तो उसको इग्नोर करेंगे। क्या दोस्तों ये चीज समझ आ गई है? लिख लिया? अब चलते हैं रूल नंबर 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, जो ट्रेडिंग करने वाला चार्ट है वो लगाएंगे डे चार्ट। कौन सा चार्ट लगाएंगे? डे कैंडल। और डे कैंडल पे हम कौन सी टेक्निक लगाएंगे? कमल एटिक। और कमल एटिक स्ट्रेटजी के हिसाब से हम करेंगे ट्रेड। जब ये बाय का सिग्नल देगी बाय, और जब ये सेल का सिग्नल देगी सेल। क्या दोनों रूल्स नोट कर लिए आपने? ट्रेडिंग करने के लिए डे कैंडल लगानी है और एनालाइज करने के लिए 5 साल का चार्ट लगाना है। दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं तो ये समझ गया हूं, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन से शेयर लेने हैं कौन से नहीं लेने। क्या दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है, वही शेयर कैसे पिक करने हैं जिन शेयरों में अभी अभी बाय की एंट्री आ रही है? और अगर आप चाहते हैं
कि सर इसके लिए मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, आप ये एडवांस स्ट्रेटजीज हमें सिखाएं और इनके ऊपर काम भी करवाएं, तो प्लीज पुट यस इनटू द चैट बॉक्स। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि किस पे कैसे काम करना है, और ये पूरा गेम आपके साथ शेयर किया जाएगा, और ये कमल एटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको दी जाएगी। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कमल एटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेना चाहते हैं, जिसके अंदर हम पहले 5 साल के चार्ट पे एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट पे, और वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको खुद बताएगी बाय सेल कहां करना है, बाय सेल कहां करना है। और दोस्तों ऐसी एक्यूरेसी होगी जबरदस्त, आप देखते रह जाएंगे, आप कहेंगे यार मजा आ गया। एक एक ट्रेड ही हमारा जैकपॉट की तरह है। जो सभी लोग यस लिखें तो मैं सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लूंगा, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, कि ये शेयर पकड़ने कैसे हैं, राइट काइंड ऑफ शेयर, जब शेयर में मूवमेंट आने वाली है तभी कैसे कैप्चर करना है। तो उससे पहले 5 मिनट का मैं टाइम दूंगा मिस्टर अखिलेश को। अगर कोई पर्सन मेरे साथ मिलके काम करना चाहता है, बैठ के राइट वे में डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता है, तो 5 मिनट्स फॉर अखिलेश, देन आई विल स्टार्ट स्टॉक सिलेक्शन। लास्ट में मैं आपके लूंगा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सारे डाउट्स क्लियर करके जाएं और कल से ही परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दें। बहुत जबरदस्त टेक्निक है, मैं आपको आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जी अखिलेश, 5 मिनट्स फॉर यू, देन वी विल स्टार्ट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस हियर। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमल सर, डेफिनेटली। सो कमल सर, एक बार मैं प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, प्लीज कर दीजिए। मैं यस स्टॉप कर रहा हूँ। बिल्कुल। एंड गाइस, लाइक अभी तक आपको पता होगा कि हाउ योर पर्सपेक्टिव फॉर ट्रेडिंग वाज चेंज, राइट? तो एक बार ना फटाफट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, एंड ना मुझे एक बार फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आपको अभी तक क्लास कैसी लगी आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक बार फटाफट आप लोग चैट बॉक्स पे लीजिए, दिस इज फॉर कमल सर, दिस इज फॉर हिज स्ट्रैटेजीज। एक बार फटाफट। नितिन जी कह रहे हैं 5 स्टार, करण जी कह रहे हैं 5 स्टार, कनप्पा जी कह रहे हैं 5 स्टार, 5 5 5 5 5, करिंदर जी कह रहे हैं 5 स्टार एंड अ हार्ट। ओके, गुड गुड गुड, 5 स्टार, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक गाइस। तो गाइस, इसी के साथ साथ ना ये, अब जैसे कमल सर ने आपको बताया, एटिक एटिक भी इवन 60%, जो 5 टिक थी वो इवन 60% परफॉर्म करती है। जो 8 टिक कमल सर की स्ट्रैटेजी है, जो इंडिकेटर है, बट विल दैट परफॉर्म? तो गाइस, ये जो बूट कैंप है ना, ये जो कमल सर का मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर आप क्या सीखेंगे, एक बार मैं फटाफट आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ, ठीक है? 8 लाइव लर्निंग सेशंस प्लस 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉर स्विंग्स एंड ऑप्शन, और इसके साथ साथ गाइस डाउट सेशंस तो डेफिनेटली होंगे। और जैसे आपको पता था ना कि मोस्टली मेनी ऑफ यू आर रिटेल ट्रेडर्स, राइट? जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, 90-95% जो पीपल लॉस करते हैं। तो इस बूट कैंप के अंदर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करेंगे आप कमल सर के साथ, एंड नो द सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग और गेटिंग ऑन द पाथ टू द इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स, ठीक है? इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप मिलेगी कमल सर के साथ, एज वेल एज ट्रेड वाइज। और गाइस, इसके साथ साथ ना द मेंटरशिप, जो मेंटरशिप के अंदर ना आपको कमल सर पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज मिलेगी, बेसिक्स टू एडवांस स्विंग प्लस ऑप्शंस, और कमल सर 8 स्ट्रेटजी तो आपको मिलेगी जिसकी आप एक्यूरेसी ऑलरेडी दिख चुके हैं, ठीक है? और इट कम्स विद 100% रिफंड, ठीक है? इट मींस अगर आपने पूरा बूट कैंप लगाया एंड लाइक 0.01% जहां से, बिकॉज मैं ये डेटा कैसे बता रहा हूँ विद द प्रीवियस स्टूडेंट्स रिजल्ट, ठीक है? अगर 0.1% उससे भी कम स्ट्रैटेजीज डोंट परफॉर्म, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको बूट कैंप पसंद नहीं आया, यू कैन गेट 100% रिफंड। इट इज कमिंग विद अ लाइफ टाइम मेंटरशिप, ठीक है? जस्ट अ प्रॉमिस। हम आपसे एक प्रॉमिस करेंगे और एक प्रॉमिस आपको करना है। प्रॉमिस हमारी साइड से टू मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर, बट ओनली थिंग वी नीड फ्रॉम योर साइड इज टाइम। अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर आप इंटेंट दिखाएंगे सीखने का, और अगर आप रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे ना, तो दिस अल्टीमेट स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम विद कमल सर इज फॉर यू, ठीक है? और इट कम्स अलोंग विद एटेक स्ट्रैटेजी, तो अपने आप में बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ गाइस, आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे ट्रेड वाइज की। इन हाउस ट्रेडिंग टीम ने चार्ट एनालाइजर, एआई बेस्ड पोर्टफोलियो एनालाइजर, आप कोई भी चार्ट, कोई भी पोर्टफोलियो अपना एनालाइज कर सकते हैं थ्रू एआई, थ्रू चैट जीपीटी। इसका प्रीमियम एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। लिक्विड एनालाइजर, दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है? एंड
just the price you have to pay. इतनी ultimate offerings, just the price you have to pay is only and only 6996. But guys इसमें एक और addition है, ठीक है. In 2026 Kamal sir has come for the very first time, ठीक है, on the special request of students. तो कमल सर की आज फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए गाइस आज जो स्पेशल लोग होंगे ना, आज जो स्पेशल 10 लोग हैं उनके लिए 2000 रुपीज का डिस्काउंट है, कूपन है, इनबिल्ट कूपन है, एंड जस्ट द अमाउंट यू हैव टू पे. जो इन 20 लोग को अमाउंट पे करना, दैट इज ओनली एंड ओनली 4996 एंड द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th March और इट इज टोटली स्विंग ऑप्शन बेस्ड, ठीक है. आपको एक सक्सेस